और फिर खुलासा करके बताता है दूसरी कड़ी में, जब उसका पिता गृहस्थी का जिक्र कर रहा था ना, उसके बारे में बताता है जी कि पिता चिंता मत करो, जितने गृहस्थी सुखी रहे थे मैं सब ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा। यानी यहाँ पर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कविता नहीं बना रखी, एक उपदेश कर रखा है बिल्कुल बिल्कुल आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे सब के लिए, कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कौन सुखी है। देखा खोल के बता दिया कि जितने गृहस्थी है ना और जितने गृहस्थी सुखी रहे थे उन सब ते बत्ती सुखी रहूंगा मैं जी, सब ते बत्ती रहूंगा, कोई दिक्कत मत सर, आप चिंता मत करो। यानी वे गृहस्थी भी मेरे पैरों में पड़ेंगे और मेरे से विनती करेंगे कि महाराज जी हमारा अमुक कार्य ना होता, हम यूं दुखी सा, हमारा औलाद ना होती, हमारा फलाना ना होता, जाते हैं ना ऐसा महात्माओं के पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। पंडित जी वो इशारा करके बताओ कि जितने गृहस्थी सुखते रहे थे ये है ना जी, मैं उन ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से, भाई महात्माओं की कृपा से, किन की कृपा से, कि गुरु कृपा से जी। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। आड़े वो इशारा करके बता दिया जो रामायण की चौपाई ने इशारा कर रखा, गुरु बिन भव निधि तेरे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शंकर के समान बलवान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, तेज छवि क्यों ना हो, लेकिन शरीर का गुरु जरूरी है जी। तो आड़ पंडित जी ने इशारा करके ने देख कितनी मार्मिक बात, यानी मजाक में कहो यानी एक साधारण कविता कहो, कितनी मार्मिक बात बता दी, भाई गुरु बना जरूर। और फिर ये भी जानना पड़ेगा आपने कि भाई यूं को हावत है, भाई पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। ये ठग लुट्टू गुरु गांठ काटा गुरु बना लिए ना तो अंधे को अंधा मिलेगा तो कुएं में घेर के मारेगा, आप तो मरेगा पुरुष नहीं मार देगा। कोई ऋषि मुनि कोई विद्वान जो ईश्वर प्राप्ति कराने के मार्ग में पैसा ना लेता और पैसे से ना खेलता हो, पैरी पछाड़ के पीछे का बिल्कुल व्यवहार ना करता हो, कोई परिग्रह संग्रह ना हो, वो गुरु बनाना चाहिए जी। तो आड़े भी पंडित जी जो है ना वह ये बात बताना चाहते हैं भाइयों को, भाई अच्छी तरह से समझ लो कि क्या करना चाहिए जी। जितने गृहस्थी सुखी से मैं उन ते बत्ती रहूंगा और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा, और 10 इंद्री ला रखी शरीर में बन इनका पति रहूंगा। क्या बात है, क्या बात। फिर नहीं कहेंगे भाई वे तो साधारण बात से और जब ये भी साधारण से तो ज्ञान का तो बेरा ना पट्टे भाई, हमने तो बेरा ना ज्ञान कहे से क्या जी। यानी पहला ज्ञान है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने मन को काबू में रखना, अपने शरीर को कंट्रोल में रखना बांधना, और दूसरा ज्ञान परमेश्वर का भजन करना और किसी जीव को न सताना, यही तो ज्ञान का सार है। और ज्ञान कहते किस बात को, और जिस दिन अपना पता लग जाएगा इन साधनों के द्वारा, ये आखिरी में ये पता लगेगा एक दिन कि मैं क्या हूं और कौन हूं। इसी का नाम जो है ना अपने स्वरूप का ज्ञान कहो, अपने स्वरूप की जानकारी को हो, ईश्वर प्राप्ति को हो, यही है बस और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता कि 10 इंद्री ला रखी शरीर में बन इनका पति रहूंगा, और किसी समय भी किसी तरह हेर फेर से ना ढोंगी मती रहूंगा, है ना जी। यानी ढोंग नहीं करूंगा। देख एक एक बात खोल के बता रखी, भाई ढोंग करेगा तो देख ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल केवल पाप मिलेगा तेरे पल्ले, पाप लगेगा तेरे पल्ले, दुख मिलेंगे तेरे को, कष्ट मिलेंगे तेरे को, रोग मिलेंगे, और ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा। दिखावे में ढोंग मत करना, बिल्कुल किसी समय भी किसी तरह ना हेर फेर के मैं ढोंगी मती रहूंगा।
और मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। कुएं में गिर जाऊं। यानी पढ़ने का जिक्र क्यों करे पंडित जी ने? भैया अभी कोई बात कही कुएं में पड़ जाएगा। इशारा है समझदारों के लिए, और इशारा होता है केवल समझदार के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक। यानी ये शादी एक किस्म का कुआं है, चारों तरफ से बंद कर देता है। नेत्र भी बंद, कान भी बंद, आंख भी बंद, हाथ भी बंद, मुंह भी बंद, पांव भी बंद। यानी स्त्री और पुरुष इतने बंद जाते हैं चारों तरफ से, जैसे कुएं में पड़ा हुआ बाहर नहीं जा सकता, संसार में नहीं हट सकता, संसार को देख नहीं सकता। इसी प्रकार अगर यो पराये पुरुष को स्त्री देखती है, हमारे शास्त्रकार और हमारे पुरजे, हमारे विद्वानों ने यूं तक बता रखा है कि जो स्त्री पति ने छोड़ करके किसी देव पूजा में भी लगती है ना, तो भी पाप की अधिकारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने कितना गजब का खुलासा करके बताया। मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। कुएं में गिर जाऊं। यानी भाई अगर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होया, देख कितनी बर्मिक बात दोनों साइड। एक तो ये दर्शा दिया, कोई पूछे जब ना, कोई पूछे जब बात बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसने ये दर्शा दिया कि शादी करना चारों तरफ से एक दायरे में बन जाना, और दायरा कुआं होता है जी। और दूसरा ये समझा दिया कि अगर इस शादी के बाद तेरे में एक भी जरा सा भी मैल आ गया ना, पराई स्त्री के रूप का भी वर्णन कर दिया, तो जो सना मथुन हो जाएगा और मथुन का पाप लग जाएगा। तेरा पतिव्रत धर्म ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा दतीपना खंडित हो जाएगा। इसी प्रकार स्त्री के लिए भी प्रतिबंध है। बड़ी विलक्षण बातें कर पंडित जी की, वो बातें हैं जो यानी तेरे मेरे तन भी पाछे रह जाए। कितनी यानी खुलासा करके बता रहे हैं। लेकिन भाई हम जो सुना बुद्ध बुद्धि ना समझा, और फिर न्यू कहा भाई पंडित जी ने साधारण बात कह रखी। भाई साधारण तो से, पर इनका विचार तो देख, क्योंकि ज्ञान ही साधारण है। ज्ञान कोई न्यारी चीज थोड़ी है, कोई बिलात थोड़ी है ले आ जाएगा, आसमान तक पड़ेगा थोड़ी है। इसकी बुद्धि की ही उपज है ज्ञान। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कोई बात अपने पास नहीं रखी, सारी की सारी इन महाराज आगे पेश कर दी। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है दूसरी कली में कि किसी प्रकार से भी विचार करके देखे, ये गृहस्थ आश्रम वो कुआं है, अगर एक भी आंगली का इशारा बनने हो गया ना तो कट जाएगी वो आंगली, फिर बाहर के कुएं में नहीं पाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आड़ गृहस्थ को कुएं का माध्यम बता करके कुआं बताया पंडित जी ने। और उन्होंने कहा अब मैं शादी करोगे तो कुएं हम तो समझा मचाड़े ताई, क्योंकि हमारी बुद्धि की पहुंच आड़ है। बिल्कुल भाई अगर शादी करना चाहोगे करोगे मेरी, तो मैं कुएं में पड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा, बस इतना है। लेकिन यहाँ नहीं है, ये बात नहीं है। मरना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मरण से भी आगे चला जाता है। गृहस्थी को देखें, गृहस्थ धर्म का पंडित जी ने एक एक बात खोल करके बताऊं, मैं अपनी तरफ से घाट निकाली। मीराबाई बताया, भाई पी लो भक्ति रस का प्याला, और रट्या करो राम नाम की माला, अर्जुन सा धर्म गृहस्थी आला। भाई समझते इंसान से न ते पशु बतेरे रे ईशान दीबो। अगर हम पशुवत ना हुआ तो भाई विचार करके देखें, और हमारे को भी ये बतावें, हम भी अपने मुखालते को दूर कर लेंगे कि हम पशु बने बैठे हम तो अपने आप में। मैं तो अपने आप को यूं मानता हूं कि धिक्कार है अपने आप को हम, कि हम तो पशुओं से भी गए गुजरे। पशु नेम में तो प्रकृति में तो बधे हुए हैं जी, हम प्रकृति का भी खंडन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी हमारे सामने अड़ने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमारे माँ ताकत इतनी दे रखी परमात्मा ने, हमारे को सता सुप्रति इतनी दे रखी परमात्मा ने, क्योंकि स्वयं परमात्मा के अंश है हम।
और नर मनुष्य शरीर जो है यो 1,84 योनियों में एक सर्वोत्तम चोला है। इसलिए हमने सब धज्जी उड़ा रखी। क्या है कि भी धज्जी, क्या है का भी डोड़ा नहीं रख रखा, सब धर्मों का जो है ना खंडन कर रखा है। तो इस प्रकार से आड़े पंडित जी बड़े इशारे करके बताते हैं जी। और फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से। पंडित जी की जो बातें हैं ना भाई क्या बात है क्या याद करेंगे भाई। गाया तो बहुत होगा भाइयों ने, पर यूं नहीं गाया होगा जो आज हम बता रहे हैं। कितने खुलासे तरीके तो बताई है। खान पीवन और भोग करना बरा तलक भी मिलता, ऐसा है ना जी। खाना पीना भोग करना यानी बरा सूर। क्या बात है पंडित जी ने धिक्कार देने में भी घाट नहीं गाड़ी पर मारे के साथ लोग भी कोई टोए तो पाओगा, मारे फिर भी नहीं गड़ी। यानी पंडित जी धिक्कार दे करके कहते हैं कि और जीवों की तो बात छोड़, तो सूर से भी कुकर से भी गया गुजरा है। ये मनुष्य जो है सबसे उत्तम होते हुए, सबसे पवित्र होते हुए जी, सबका मालिक होते हुए, राजा होते हुए, और एक भिखारी, एक कंगला और एक वो बखिमंगा हो गया, वो गिरा हुआ हो गया जो शुक्र कुकर से भी गया गुजरा। खाना पीना खाना भोग करना बड़ा तलक भी मिलता, और ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से देखे थोड़े से दिन चलता। क्या बात है। देख भाई नाराज हो चाहे ना नाराज हो, खुश हो, लेकिन धिक्कार है उन भाइयों ने जो इन बातों को समझ करके साधारण समझ खोल करके बताओ। पंडित जी ने घाट नहीं गाली, बिल्कुल सही है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये शरीर नहीं एक बाग से, ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से थोड़े से दिन चलता जी। भाई समय बहुत थोड़ा है और बगीचे में क्या होता है यानी फूलों की खुशबू और फलों माधुर्य फलों का खाना, वो पके हुए फल रसीले जी, इससे न्यारा बाग में और हरियाली के न्यारा बाग में और कुछ नहीं होता। और इस मनुष्य शरीर बाग बता दिया पंडित जी ने बाग। सोचे भाई विचार करके देखे भाई कि पंडित जी क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों रोन लग रहे हो और क्यों हमारे को धिक्कार देने लग रहे जी। ये मनुष्य बगीचा ला रखा थोड़े से दिन चलता और सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता। देख एक एक लाइन अनमोल जिसकी कीमत वदा नहीं की जा सकती जी, जो शास्त्रों का भी धज्जी उड़ा करके वो मर्म काट करके निचोड़ करके बिलो करके और वो सार काट करके पंडित जी ने जो सुना हमारे सामने धराया कि इसको समझ करके और हम लाभ उठाएं जी, हम अपना सुधार करें, अपना मोक्ष अपना कल्याण कर ले। सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता और उस परमेश्वर का भजन करे थे सचित आनंद खिलता। एक भाई खोल के बताने में घाट गाल दी और वह फिर भी हमारी समझ में ना आवे तो भाई धिक्कार तो हमारे को ऐसे है। बिल्कुल सही बात है कि इतना खोल के बताने या कोई मिल नहीं सकता। शास्त्र पढ़े जा दिन रात लेकिन विद्या विद्वान का आश्रय लिए बिना विद्वान के साथ समझे, बिना विद्वान से कुछ भी समझ में नहीं आओगा और भ्रम बढ़ जाएगा। हाँ, मति भंग हो जाएगी और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहु शास्त्र बहु भ्रांति ऐसा लेख भी है शास्त्रों। हाँ न्यू है। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना उन शास्त्रों का सार निकाल करके और थोड़े में और सरल करके ताकि अनजान और अनपढ़ की भी समझ में आ जाए, जिसने शास्त्र पढ़ने का टेम भी कौन है और पढ़ा लिखा भी कौन है जी, वो भाई भी समझ करके और अपने जीवन को सफल बना ले और अपना कल्याण कर ले। इतना सरल करके बनता रहता जी।
उस परमेश्वर का भजन करे थे हम्म, सच्चित आनंद खिलता। खिलता। उस आनंद ने देखण खातर हम्म, पिता दत्त जी मन को 10वें द्वार ले जाऊं, यानी समाधि के द्वारा प्राणों को खींच करके 10वें द्वार ले जाने की तरकीब ये थे। योग मार्ग का वर्णन है जी। लेकिन व्यवहार का प्रेम करने से ही अपने आप ऑटोमेटिक सारी काम में बनते चले जाएंगे। केवल परमात्मा से प्रेम करने की जरूरत है जी। एक रामायण में चौपाई आती है बड़ी विलक्षण ढंग से, जप तप सम दम व्रत दाना और वृत्ति विवेक योग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा और ते बिन कोई ना पावे हे क्षेमा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, रामायण में चौपाई है गोस्वामी जी की, कि बिना परमात्मा से प्रेम करे बिना कितना जप करता हो, कितना तप करता हो, कितना दान करता हो, कितने योग करता हो, कितना जो है स्वाध्याय करता हो, कितना वैज्ञानिक हो जी। जप तप समदम व्रत दाना वृत्ति विवेक योग विज्ञाना, कितना बड़ा योग साधना करता हो, कितनी समाधि क्यों ना लगती हो, लेकिन फिर भी समाधि के बाद भी जो है ना तुरिया में नहीं पहुंचेगा, ससोपति से वापस आ जाएगा। क्योंकि संकल्प और एक समाधि होती है सह-संकल्प समाधि, एक समाधि होती है निर्संकल्प समाधि। निर्संकल्प समाधि में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, संकल्प समाधि में उन विषयों के दर्शन होते हैं जिन विषयों को का संकल्प लेकर के समाधि लगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का वर्णन बड़े विलक्षण ढंग से, और बड़ी विचित्र बात भाई, उस आनंद को देखण खातिर मन 10वें द्वार ले जाऊं, उस परमेश्वर का भजन करूं, न्यू परम पदी फल पाऊं जी। भाई एक एक बात, यानी देखो विचार करने की बात है, पंडित जी ने गाया नहीं है भाई, और हम भी एक बात कह के देने अपने आप महसूस करके देख देने कि भाई कह तो दिया पर इतना तो क्या होगा, लेकिन फिर गहराई से जब विचार में बर करके देखा ना कि वाक्य ही पंडित जी ने गाया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि शास्त्रों का कथन है और संतों का अभिप्राय है और कथन है, वचन है कि गाना वर्जित है, गाना जो तने पाया है, जो तने देखा है उसको गाना गा कर बर्बाद मत कर जी। तो पंडित जी ने भी वो शास्त्रों का व्यवहार बरतेवा किया, परमात्मा की लीला का बरतेवा किया, गाया नहीं, उपदेश रूप में किया, उपदेश रूप में। बिल्कुल सही बात, एक एक बात अनमोल है। और फिर चौथी कली है, क्या गजब की बात कही है, साधुओं के लिए भी और गृहस्थी के लिए भी। और विचार करें भाई, यह बात हम खोल कर नहीं बतावांगे, यह लाइन तो अपनी रखांगे अपने दौरे पर, भाई खोल के बताऊं, जिसने परचूरे टूक खा लिए, भाई के माड़ा के मोटा, और मोटा हो के भी मरना होगा, खागड़ हो चाहे झूठा। क्या बात है पंडित जी की। यह बात बताते नहीं खोल करके, भाई हमारी समझ में कम आ रही है, न्यू मान ले, पर भाइयों से प्रार्थना है कि खोल के बताओ हमारे को जी। भाई परचूरे टूक क्या होते हैं? जिसने परचूरे टूक खा लिए, के माड़ा के मोटा, और मोटा हो कभी मरना हो, खागड़ हो चाहे झूठा, और जिस जगह संतोष बनया रहे। क्या बात से, देख कड़े ले गया, क्या कहना चाहता है देखो, विचार करें भाई, इस कली का कोई खुलासा नहीं करते हम, विचार करें भाई, जिस जगह संतोष बनया रहे मत ना समझो टोटा, और लक्ष्मी चंद राखना चाहिए। और के गजब की बात कही है, लक्ष्मी चंद राखना चाहिए, भाई सब तय महरम लोटा। यानी जीव मात्र से द्वेष ना करना, जीव मात्र से प्रेम करना। क्यों? कि जीव ही तो मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूं।
इस नाना शरीरों में, वृक्षों में, सब जगह मैं ही हूँ। यहाँ तक बता रखा है, हमने एक वीडियो भी करवाया था कि किसी वृक्ष की पत्ता तक भी तोड़ने का अधिकार नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल सही बात। अगर जरूरत है तो फल लो, पत्ते लो, उसकी डाली लो, टहनी लो, कुछ भी लो, लेकिन उससे मंत्र है संस्कृत में, ऋषियों ने हमारे उन्हें पंडित जी की तरह एक एक बात का विच्छेद कर हमारे ताई पहुंचा रखी, लिखित रूप में पहुंचा रखी कि देख करके जान ले में, और उन मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा कर कर, उससे आज्ञा ले करके और उसे मांग करके लेने का अधिकार है। और विचार करें भाई, ये हमने बताया भी था वीडियो में, भाई कोई हमारे से दंगताने खोज ले भाई, तो हम कितने दुखी होते, चाहे 1 रुपया हो। सही बात है। चाहे एक बीड़ी हो, अगर दंगताने खोज के लेता है तो कितना दुख होता है, एक बीड़ी के बारे में भी। और अगर मांग के लेता है भाई, एक बीड़ी मैंने भी दी है, तो कितना सुख होता है, कितना प्रेम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ विचार करें, पंडित जी ने वह बात कह रखी, बड़े यानी थोड़ा समय था, इसलिए एक लाइन में समझावन में घाट निकाली, लक्ष्मी चंद्र राखना चाहिए सब तय महरम लोटा। किसी जीव मात्र को सताने का अधिकार नहीं है। नहीं है जी। पर हित सरी से धर्म कछु नाई, और पर पीरा सम नहीं अगमाई। ये रामायण में चौपाई है शंकरदास की। तो इस प्रकार से विचार करें भगवान का। और फिर आखिरी लाइन में पंडित जी ने बड़े थोड़े ढंग में इतना खुलासा कर दिया, अकबर तोड़ कर दिया। क्या कहा, मुट्ठी भींच के आया था। देखे विचार कर, मेरी विचार के लिए कह रखी हूँ, सुनने के लिए मनोरंजन में ना कह रखी, विचार कर कि तू के लेकर आया था और के लेकर जागा। एक हमने अपनी कविता बनाई थी, वो वीडियो भी करवाई थी, भाई भजन बंदगी भूल गया जी, और रस भोगों में टूल रहा, तू हो करके गलतान रे, फिर पाछे पछतावे आवे जब वक्त सख्त नादान रे। और उसकी पहली कली में बताया था, के धन लेके आया बता दे, के लेके जागा। अरे लगा के देखता अंदाजा, बनया क्यों बिसियों का खाजा। और सपने समान ही शरीर में साजा, और जिसने बनया फिर उसी में समा गया। यानी 5 तत्वों में चले जाएंगे। और यो जीव जो है ना, अकेला माया में बंद करके, माया के द्वारा बंधित होकर के, और नाना रास्तों में भटकता हुआ और फिर किसी शरीर में जाएगा। बड़ी विलक्षण बात है। और पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना उपसिंगार करके ने यूं बता दिया, देख भाई आखिरी तेयो तेरा कितना है, नाच कूद ले, कितना है कि मैं कर ले, तेरी मर्जी, कोई तेने रोकने वाला नहीं, क्योंकि मालिक तू है। हाँ सही बात। पर विचार सारा इतना है, बस 2 अरफी बात है। मुट्ठी बीच के आया था और हाथ पसारे जाऊं, जागा जब खाली हाथ जागा, और आया था मुट्ठी बंद करके बीच के, और ना कुछ ले गया ना ले आया। बड़ी विलक्षण पंडित जी की बात है। यानी धिक्कार है, वैसे तो धिक्कार देता है, जीव मात्र को धिक्कार देता है जिनकी विपरीत बुद्धि है। ये के ले आया था भले मानस, और के तू लेके जागा, बस इतना ही तेरा माजना है कि आया जब मुट्ठी बंद थी और जागा जब हाथ खुले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तेरी साथ ना जागा और कोई साथ ना कुछ साथ ले जाएगा। बड़े विलक्षण ढंग की बातें पंडित जी की। भाई विचार करने की, समझने की जरूरत है।